my lovely friends, welcome back to my channel. I hope guys आप लोग अच्छे हो and healthy हो. So आज मैं फिर से आप लोगों के साथ If it's you then I will sacrifice my whole life की नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ. आई होप कि आपको ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार थोड़ा रिस्पॉन्स करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कुछ टाइम से चैनल पे बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है. तो प्लीज़ अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वेट किसकी कर रहे हो यार, प्लीज़ कर दो. एंड वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, एंड साथ में आप लोगों की फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना. ओके, तो मैं आप लोगों को और नहीं पकाऊंगी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो हमने जैसे कि पिछले पार्ट पे देखा था कि जो हमारी लान वांगजी था वो विंग को सारी सच्चाई कल से अब तक जो भी हुआ है उसने सब कुछ विंग को बताया. उसने ये भी विंग को बताया कि उसको पता है जियांग चैंग के साथ क्या हुआ, उसे ये भी पता है विंग ने क्या क्या किया, उसे सब कुछ पता है. एंड वो वही शख्स है जो विंग को उस कोठे से यहाँ पे लेके आया था, एंड वही वो शख्स है जिसने विंग को मार किया था. एंड विंग के साथ तो वो सब वांगजी ने ही किया था. तो विंग जो है ना, उसे लग रहा था कि वांगजी, क्योंकि वांगजी एक पेपर लेके आया था एंड विंग को दिया था, तो विंग को लग रहा था कि वांगजी उसको पैसा ऑफर कर रहा है एंड उसे भूलने की बात कर रहा है. तो विंग बोल रहा था कि ठीक है, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ भूल जाऊँगी. तो वांगजी शॉक्ड हो गया एंड फिर वो विंग को बोला कि इसको पहले पढ़ो. विंग जब पढ़ा ना, वो एकदम शॉक्ड हो गया था. क्या मतलब है शादी? देन वांगजी उसको समझाया, नहीं उसको फोर्स किया या फिर धमकाया, क्योंकि वांगजी चाहता था कि विंग इस पे साइन कर दे. वो विंग की ज़िंदगी से हर एक प्रॉब्लम को अब दूर करना चाहता है. वो विंग को अब एक हैप्पी, एक सेफ लाइफ देना चाहता है. इसीलिए वो विंग को बोला, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ. हाँ, एंड उसने विंग को ये भी नहीं बताया था कि वो शुरुआत से लेके अब तक विंग को बेइंतहा प्यार करता है. नहीं, अभी इस सिचुएशन में, इस टाइम पे वो विंग को अपनी प्यार कन्फेस नहीं करना चाहता, इसलिए वांगजी ने नहीं बोला था. एंड फिर जब विंग शादी कर लिया था ना, तो उसके बाद वांगजी विंग को खाना खिलाया, फिर विंग को तैयार होने के लिए बोला. एंड फिर जब विंग तैयार हो गया, वांगजी खुद विंग को अपनी गोद में ले लिया था. एंड विंग बोला था, आप क्या कर रहे हो, मैं चल सकती हूँ. वांगजी ने बोला, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत के बारे में, तुम कितना चल सकते हो, कितना क्या कर सकते हो, तुम्हारी बॉडी अभी बहुत वीक है, ये मुझे पता है, तो तुम ऐसे ही मेरे साथ चलो. ये बोल के वो विंग को लेके जा रहा था. एंड विंग जो है ना, वो चल के तो चल नहीं, वांगजी की गोद में तो था, बट वो कुछ टाइम बाद वांगजी की तरफ देख रहा था. उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था. उसका ज़िंदगी, उसकी डेस्टिनी उसके साथ क्या खेल रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, वहाँ से यहाँ, एंड अभी इस इंसान के पास वो चला आया. गॉड, क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? हाँ, अब क्या चाहते हो मेरे साथ? आज मेरा शादी भी हो गई, इस इंसान से मेरी शादी हो गई जो कि मेरे भाई के ब्रदर इन लॉ है. क्या मेरी लाइफ में और भी कोई तूफ़ान आना बाकी है? हाँ, या फिर मेरी लाइफ की सारी तूफ़ान जाने वाला है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था. एंड जब वांगजी उस कार के पास आए ना, तो जल्दी से ड्राइवर कार की दरवाज़ा खोल दिया था. एंड वांगजी विंग को अच्छे से सेफली उस कार में बिठाया एंड फिर कार की दरवाज़ा बंद किया. दूसरी साइड से वो आके बैठ गया था एंड ड्राइवर को बोला घर चले. एंड ये बोलने के बाद वो वहाँ पे बैठ गया था. एंड विंग को बहुत 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 ज़्यादा ही उसे डर लग रहा था. वो लोगों को क्या फेस करेगा? हाँ, अगर 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 सबको पता चल गया कि वो लान वांगजी से शादी कर लिया है तो क्या होगा? हाँ, वो वही सब कुछ सोच रहा था. उसको बहुत, उसके हाथ जो है ना बहुत शेक कर रहा था. गाइस, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, मेरे पास वाले बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा ही शोर आ रहा है. पता नहीं इतनी रात को वो लोग क्या कर रहे हैं. सो मैं कुछ नहीं कर सकती. जो भी शोर आ रहा है, जो भी आ रहा है, प्लीज़ इसको स्किप करो एंड स्टोरी को सुनो, ठीक है? तो वांगजी जो है ना, वो ये चीज़ देख लिया था कि विंग अपने आप, उसके हाथ बहुत ज़्यादा ही शेक कर रहा था. तो वांगजी धीरे से विंग के हाथों को पकड़ा, उसके हाथों में लिया एंड उसके हाथ में रफ करने लगा. तो वही एकदम शॉक्ड हो गया. वो पहले अपने हाथों की तरफ, फिर लान वांगजी की तरफ देखा, बट वांगजी जो कि बस विंग की तरफ ही देख रहा था. एंड विंग ने जब देखा कि वांगजी उसकी तरफ देख रहे हैं, तो वो जल्दी से अपनी आंखों को नीचे कर लिया और अपनी सर को भी नीचे कर लिया था. बट वांगजी कुछ रिएक्ट नहीं किया. वो उसी तरीके से विंग के हाथों को जो है ना, वो लाइक एक्सरसाइज कर रहा था, दबा रहा था, उसकी फिंगर को रब कर रहा था. इससे विंग को कहीं ना कहीं एक
शांति मिल रहा था। अभी तक वो जो बेचैन था ना, उसका पूरा माइंड बेचैन था, उसका बॉडी बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था। धीरे धीरे विंग रिलैक्स होने लगा था। हाँ, वो एकदम रिलैक्स होने लगा था। एंड ऐसे ही विंग जो है ना वहाँ पे मतलब सो गया था। हाँ, विंग इतना ज़्यादा टायर्ड था, उसका बॉडी इतना ही ज़्यादा टायर्ड था कि वो वहाँ पे उसी तरीके से सो गया था। एंड वांग जी जब देखा कि वो सो गया है, वांग जी जो है ना विंग की जो सर था वो अपनी बैग नहीं अपने कंधे पे लिया। एंड फिर वो विंग की तरफ देखा एंड वो बोला, मुझे पता है तुम अभी क्या सोच रहे हो और मुझे ये भी पता है तुम क्या क्या सोच सकते हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इतनी टाइम में मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हो गई हूँ विंग। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, कोई भी चाहे वो मेरा कितनी करीब हो, चाहे वो तुम्हारी कितनी करीब हो, आई डोंट केयर, अगर तुम्हें कोई हर्ट करेगा या फिर कोई तुम्हें हर्ट करने की थोड़ा सा भी कोशिश करेगा ना, मैं उसको बर्बाद कर दूँगी, एकदम बर्बाद कर दूँगी। ये चीज़ वांग जी अपने आप को ही मन में प्रॉमिस किया। एंड कुछ ही टाइम में, शायद लगभग 40 मिनट बाद, वांग जी लैंड मेंशन के सामने आ गया था। हाँ, लैंड मेंशन के सामने। एंड वहाँ आने के बाद तो वो विंग की तरफ देखा, तो विंग तो सो रहा था ना, तो वांग जी इस तरीके से विंग को सोता हुआ तो यहाँ पे नहीं रख सकता, उसे जगाना पड़ेगा। तो वो धीरे से विंग के गालों पर टच किया एंड बोला, विंग विंग उठो विंग। एंड विंग जो पहले थोड़ा मॉर्निंग किया एंड फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला, तो वो वांग जी को देख के पहले थोड़ा डर गया था। एंड वांग जी, इट्स ओके, मैं हूँ लान वांग जी, हाँ देखो। एंड विंग जो कि देखा एंड बोला, हाँ हाँ। वांग जी ने बोला, हम आ गए। तो विंग आसपास देखा, आ गए, हाँ। एंड वो देखा, बट वो तो लैंड मेंशन को नहीं जानता, ऑब्वियसली वो कभी आया भी नहीं है, तो वो जानेगा कहाँ से। बट वो सामने देख रहा था, एक बहुत बड़ा बंगला टाइप का था। एंड विंग ने बोला, ये है क्या? वांग जी ने बोला, यही मेरा घर है। एंड इसके बाद वो बाहर आ गया था, तो विंग दरवाज़ा खोल के बाहर ही आने वाला था। एंड वांग जी जल्दी से उसी ब्राइडल स्टाइल में विंग को अपनी गोद में लिए लिया था। एंड विंग ने बोला, आप फिर से ये मत कीजिए, मैं चल सकती हूँ। वांग जी ने बोला, मैंने एक बार बताया ना, मुझे पता है तुम चल सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम भाग सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट मैं तुम्हें अब इसी तरीके से मेरे घर में लेके जाना चाहती हूँ, मेरी रानी बना के। एंड विंग बस वांग जी की ये एक जो वार्ड था ना, ये देख के उसके बस फेस की तरफ देख रहा था। विंग और रानी, वो तो रॉक रानी है, हाँ नौकर, हाँ नौकर, वो एक नौकर ही तो है, जियांग फैमिली का एक नौकर। बट ये इंसान उसको क्या बनाना चाहता है? हाँ, क्यों, किस लिए? इस इंसान को तो विंग जानता भी नहीं है ना। हाँ, विंग यही सोच रहा था। एंड वांग जी जब एकदम घर के अंदर पहुंच गया था ना, वहीं वांग जी को पता था इस टाइम घर पे उसका अंकल, उसका भाई एंड स्पेशली जियांग चेंग भी तो होगा ना, क्योंकि अभी खाना खाने के टाइम था, तो सब लोग एक साथ बैठ के ही खाना खाएंगे, वांग जी को पता था। इसीलिए तो वांग जी इस टाइम को चूज़ किया था विंग को उसके मेंशन लाने के लिए। हाँ, एंड वो मेंशन में जब चल के जा रहा था ना, तो एक सर्वेंट उस घर की दरवाज़ा खोला था। एंड वो सर्वेंट एकदम शॉक। एंड उसके बाद वांग जी जब धीरे धीरे आगे जा रहा था ना, सारी सर्वेंट वहाँ पे शॉक था। एंड वांग जी एकदम सीधा अंदर जा रहा था, तब भी जो अंकल कुरैन था ना, वो मतलब वहाँ पे ही सोफे में बैठा हुआ था, क्योंकि अभी खाने का टाइम था तो वो खाना खाने जाएगा। एंड दूसरी तरफ शिचनगा एंड जियांग चेंग जो कि नीचे आ रहा था। एंड विंग जो है ना, वो अपने फेस को थोड़ा ऐसे रखा था कि कोई देख नहीं पा रहा था, बट सब लोग देख रहे थे कि वांग जी के हाथों में कोई है। एंड जल्दी से जो है ना अंकल उठ गया, बोला, वांग जी तुम तो कल रात को ही आ गए थे ना, तो तुम कहाँ थे? वांग जी ने कुछ नहीं बोला। एंड शिचन का भी नीचे आ गया एंड बोला, वांग जी तुम। एंड ये बोलकर वो भी वांग जी के एकदम पास आ गया था। एंड वांग जी भी मतलब अंकल भी चल के एकदम वांग जी के पास आ गया था। एंड वांग जी जो सबके तरफ देखा, बट उसने कुछ नहीं बोला, एक वर्ड भी नहीं बोला। एंड विंग को बहुत डर लग रहा था। वांग जी समझ पा रहा था, क्योंकि विंग की जो हैंड था ना, वो शेक कर रहा था बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी ने जब ये देखा ना कि विंग शेक कर रहा है, वो डर रहा है, तब वांग जी धीरे से अपनी जो मतलब फेस था ना, वो विंग के कानों के पास लेके गया एंड बोला, शांत हो जाओ माई ओमेगा, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा मेरे होते हुए, तो तुम शांत हो जाओ।
ठीक है। एंड ये सुनने के बाद तो विंग जो है ना वो थोड़ा सा शांत हो गया था, क्योंकि वांग जी उसको बता रहा था कि उसके होते हुए उसे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो विंग थोड़ा शांत हो गया था। एंड अंकल ने बोला, वांग जी ये कौन है? हाँ, ये इनको तुम गोद में क्यों रखा है? एंड वांग जी जो फेस के साथ, मतलब एकदम शांत फेस के साथ अंकल की तरफ देखा, बोला, अंकल इससे मिलिए, मेरी ओमेगा। एंड अंकल एकदम शॉक्ड, ओमेगा? एंड उससे बोला, क्या तुम्हारी ओमेगा? वांग जी ने बोला, मैंने आज ही शादी कर लिया है इससे। एंड अंकल जो है ना वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, शीजन का भी शॉक्ड हो गया था। एंड उससे बोला, हाँ तो तुम इसको इस तरीके से उठा के क्यों रखा है, उसको नीचे रखो। एंड वांग जी ने बोला, हाँ मैं नीचे रख सकती हूँ अंकल, बट मेरी ओमेगा की तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। ये बोल के जो है ना वो सीधा सोफे की तरफ गया एंड वहाँ पे विंग को बैठा दिया। एंड जब विंग वहाँ पे बैठा तो बाकी लोग जो है ना वो एकदम विंग के सामने आ गया था। सबको ही देखने की एक क्यूरियोसिटी था कि ये कौन है। हाँ, एंड जब तीनों इंसान हमारी विंग को देखा, सब लोग शॉक्ड हो गए थे। एंड विंग अपनी सर को ऊपर नहीं रख, मतलब देख नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। हाँ, उसे क्या करना चाहिए। एंड वांग जी जो विंग के साथ में जाके बैठ गया था। एंड अंकल ने देखा, बोला, ये ओमेगा? वांग जी तुमने इस ओमेगा से शादी किया है? हाँ। एंड वांग जी जिसके अंकल की तरफ देखा, बोला, ऑफ कोर्स अंकल, मैंने अभी तो बताया कि मैंने शादी किया है। एंड मिलिए मेरी ओमेगा या फिर मेरी हस्बैंड वेबोशन से। एंड ये बोल के जो है ना वो दिखा रहा था। एंड जियांग चेंग वो तो और भी ज़्यादा शौक था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। एंड अंकल ने बोला, तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है वांग जी, तुम्हें पता है ना इसका एक बॉयफ्रेंड था जिसको वो अपनी आंटी की सारी जेवरात दे दिया था। एंड वांग जी जो एक शांत फेस की तरफ देखा और बोला, अंकल वो आपने भी सुना, मैंने भी सुना, सबने सुना, आई डोंट केयर, मैंने इसे शादी कर लिया है। अंकल कुछ और बोलने ही वाला था, तब भी जो है ना वांग जी सीधा अंकल की तरफ देखा, बोला, अंकल क्या आप मुझे या फिर मेरी डिसीजन पे बिलीव नहीं करते हो क्या? हाँ, क्या आपको लगता है मैं कुछ गलत कर सकती हूँ या फिर मैं कोई गलत ओमेगा को चूज़ कर सकती हूँ अपने घर के लिए और अपनी लाइफ के लिए? एंड अंकल एकदम शांत हो गया था। हाँ, अंकल एकदम शांत हो गया था। वो क्या बोले, उनको उनकी नेफ्यू लान वांग जी के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा है। उसे पता है वांग जी ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा जिससे उनकी घर की इज्जत दाव पे लग जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं करेगा। देन एंड अंकल जो एकदम चुप हो गया था। एंड शीजनका ने बोला, वांग जी तुम्हें हमें बताना चाहिए था। एंड वांग जी जो शीजनका की तरफ देखन बोला, मैं अभी बता तो रही हूँ ना काका, मैंने शादी कर लिया है, बस मुझे ऐसे ही शादी करना था तो मैंने कर लिया। और अगर आपको कोई और सवाल जवाब है तो मुझे लगता है कि हम बाद में कर सकते हैं। अभी मेरा ओमेगा बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है तो मैं उसको मेरे रूम में लेके जा रही हूँ। ये बोल के वो फिर से विंग को उठाया एंड सीधा सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। शीचन का अंकल कुरैन जियांग चिंग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो जब विंग यहाँ पे बैठा हुआ ना तब तक बस वो विंग को देखे जा रहा था, सिर्फ विंग को देखे जा रहा था। एंड उसके बाद जब मतलब हमारी लान वांग जी विंग को लेके अंदर चला गया ना उसके रूम के, तब अंकल जो शीचन की तरफ देखा, बोला, शीचन तुम मेरे साथ मेरे केबिन में आओ और वांग जी को भी बुलाओ, मुझे उससे बात करना है। ये बोल के जो है ना वो खाना या नहीं खाया, वो चला गया था। एंड उसके बाद शीचन का भी उनके पीछे पीछे गया। एंड कुछ टाइम बाद वांग जी विंग को उस रूम में रख के जो है ना वो नीचे आ गया। एंड वो एक बार जियांग चेंग की तरफ देखा बट उसने जियांग चेंग को कुछ भी नहीं बोला। वो सीधा, क्योंकि शीचन का ने बुलाया था वांग जी को फ़ोन करके, तो वांग जी भी वहाँ पे चला गया था। एंड शीचन मतलब हमारी जियांग चेंग जो था ना वो कुछ टाइम तक वहाँ पे था। एंड कुछ ही मिनट पे वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ के लान वांग जी के रूम की तरफ चला गया था। हाँ, वांग जी के रूम की तरफ। एंड वहाँ जाने के बाद वो बहुत ज़ोर से उस रूम की दरवाज़ा खोला एंड वो अंदर गया एंड उसी तरीके से वो दरवाजे को बंद किया एंड वो सीधा विंग के पास चला गया था। हाँ, एंड विंग जो वहाँ पे बैठा हुआ था ना वो जियांग चेंग को देखा तो एकदम खड़ा हो गया था। हाँ, वो एकदम खड़ा हो गया था। उनसे बोला, गगा। एंड जियांग चेंग जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, और तुमने लान वांग जी से शादी कर लिया? हाँ, मेरी ही ब्रदर इन लॉ से तुमने शादी कर लिया? क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, तुमने एक बार मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं समझा? हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया विंग, मुझे बताओ। क्या तुम लान वांग जी को पसंद करते थे या फिर वांग जी तुम्हें पसंद करता था? क्या क्या था मुझे बताओ। तो विंग कुछ बोलने ही वाला था। उसने बोला, नहीं,
भांजी तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, तुम जैसे ओमेगाओ को बिल्कुल भी नहीं। क्या तुमने उसे फंसाया है? हाँ, अपनी जाल पे तुमने फंसाया है। हाँ हाँ, मम्मी ठीक ही बोलता था। मम्मी तुम्हारे बारे में ठीक ही बोलता था कि तुम उसी टाइप की ओमेगा हो जो कि अमीर लड़का देखा नहीं उसको पटाने के लिए कोशिश करते हो। हाँ, तुमने ऐसा ही किया होगा। तुमने लान वांगजी को फंसाया है ना। तुमने जब देखा कि मुझे अच्छे घर पे शादी हो गया है, मैं अच्छे से रह रही हूँ, उसीलिए तुमने ये सब कर लिया। हाँ, कुछ ही दिन में तुमने लान वांगजी को पटा लिया और उससे शादी भी कर लिया। वाह विंग वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा ही चालबाज ओमेगा हो। हाँ, किस तरीके से उसको फंसाया था बताओ मुझे। एंड विंग एकदम शॉक था। उसे बोला नहीं काका, अब क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड जियांग चेंग जो उसके ऊपर एलिगेशन के ऊपर एलिगेशन लगाते जा रहा था, एंड वो विंग की जो है ना शोल्डर को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया एंड बोला विंग तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग बस शॉकिंगली जियांग चेंग को देख रहा था। जियांग चेंग एक बार भी विंग से नहीं पूछा था विंग क्या तुम ठीक हो? हाँ, क्या कुछ हुआ है? किस लिए तुमने वांगजी से शादी किया? ऐसा कुछ नहीं था। वो सीधा विंग के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, वो भी इतनी गंदी गंदी। उसकी आंखों से आंसू आ गया था। एंड इस बार वो जियांग चेंग जो उसके शोल्डर पे बहुत ज़ोर से हाथ रखा हुआ था ना, उस हाथ को बहुत ज़ोर से हटाया। एंड जियांग चेंग एकदम शॉक हो गया था। उस पर तुम, एंड विंग ने बोला बस करो जियांग चेंग, बस करो तुम। एंड जियांग चेंग एकदम शॉक्ड। विंग उसके नाम से उसे पुकार रहा है तो जियांग चेंग ने देखा बोला वाह वाह, शादी कर मतलब करे भी नहीं है, आज एक दिन भी हुआ ही नहीं है और तुम मेरे नाम से बुला रहे हो मुझे। हाँ, यही तुम्हारी औकात था ना, दिखा दिया। विंग जो जियांग चेंग की तरफ देखा बोला सच में गग्गा? हाँ, सच में आपको ऐसा लगता है मैं ऐसी ओमेगा हूँ जो वांगजी को पटाऊंगा? हाँ, अब एक बार भी मुझसे पूछा विंग तुम कैसे हो, तुम ठीक हो? हाँ, एक बार भी आपसे नहीं पूछा। आपने ये भी नहीं पूछा मैंने किस रीज़न से वांगजी से शादी किया है। आपने कुछ नहीं पूछा। क्या आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आता? हाँ, अब मुझे देख रहे हो, मेरी हालात को देख रहे हो, मैं कैसी हूँ। हाँ, एंड जियांग चेंग जो कुछ नहीं बोल रहा था। एंड तभी जियांग चेंग ने जो है ना विंग के मार्ग की तरफ देखा। एंड जियांग चेंग ने हंसन बोला मुझे पता चल गया है तुम कैसे हो, कैसी ओमेगा हो, मुझे पता चल गया है। वांगजी ने तो अभी बताया ना कि आज ही तुम्हारी शादी हुआ है एंड आज ही तुमने उससे मार हो गए हो विंग। हाँ, सही बोलते थे माँ ही सही था कि तुम एक नंबर की नागिन हो, नागिन जो सबको डसने के लिए तैयार हो। एंड विंग जो देखा एंड बोला वाह गग्गा वाह, आप ऐसे कैसे कर सकते हो गग्गा मेरे साथ? एक बार पूछते मुझसे, एक बार आपने नहीं पूछा। जब मैं अभी आपको बताने की भी कोशिश करी हूँ तभी आप मुझे एलिगेशन लगा रहे हो। आपको पता भी है मेरे साथ पिछले 2 दिन से क्या क्या चीज़ हुआ है। हाँ, आपने एक बार भी पूछा मेरे बारे में? मैं वो इंसान हूँ जो आपके लिए मेरी पूरा ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया था, पूरा ज़िंदगी को। बट आप एक बार भी मुझसे नहीं पूछ पाए गग्गा। आप ऐसे क्यों हो कि आपको थोड़ा सा भी मेरे ऊपर दया नहीं आ रहा है जब आप मेरे ऊपर ये सब एलिगेशन लगा रहे हो गग्गा? आपके लिए मैंने कितनी कुछ किया, आपके लिए मैंने आंटी अंकल की नफरत झेला, आपकी वजह से मुझे घर से निकाल दिया, आपकी वजह से मैंने चोरी किया, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने कितनी सारी कुछ किया और आप मुझे इतनी सारी ब्लेम लगा रहे हो गग्गा। क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे एक बार पूछो मेरे साथ क्या हुआ है। तो जियांग चेंग ने बोला क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ, क्या हुआ? एंड विंग अपनी रोने वाली शक्ल से देखा एंड बोला आपको नहीं पता गग्गा, मैंने क्या कुछ फेस किया है। आपको तो कुछ नहीं पता। आपने बस मुझे बोला और मैं बेवकूफ़ की तरह आपकी मदद करने के लिए चला गया। आपको पता भी है आपकी ये इज्जत बचाने के लिए मैंने अपनी इज्जत को गंवाने वाली थी। वो जो ली शियाओ था एंड वो धीरे धीरे जो है ना हमारी जो जियांग चेंग था उसे सब कुछ बताने लगा। एंड जियांग चेंग एकदम शॉक्ड हो गया था, एकदम शॉक्ड। एंड वो जो है ना वो विंग की तरफ देखकर बोला क्या 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 बोल रहे हो तुम? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या वांगजी को सब पता चल गया है? वांगजी को मेरी रिलेशन के बारे में पता चल गया है? मैं लिशिया से रिलेशन किया था ये विंग? क्या तुम पागल हो? हाँ, तुम ये सब कुछ थोड़ा सीक्रेटली नहीं कर सकते थे? उसको कैसे पता चल गया? अगर वो शीचेन को सब बता दिया तब मेरा क्या होगा? एंड विंग एकदम शॉक। विंग ने सब कुछ उसे बताया कि लिशिया ने उसे बेच दिया था कोटे में।
इतनी सारी चीज़ बताने के बाद भी उसको बस इस जियांग चेंग को बस उसकी ही फिक्र है। हाँ, एंड उसने देखा एंड बोला, काका सच में अभी भी आपको आपके ही लिए फिक्र है, मेरे लिए थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है। एंड जियांग चेंग बोला, ऐसा नहीं है विंग, ऐसा नहीं है। एंड विंग ने बोला, ऐसा ही है काका, ऐसा ही है। वैनचिंग सही बोलता था कि मैं एक पागल इंसान हूँ जो आप लोगों को अपनी फैमिली मान के अपनी पूरा ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। आज मुझे समझ आ रहा है वैनचिंग की बात को कि वो सही था और मैं गलत थी। मैं जिनको फैमिली मानता था वो मुझे कुछ नहीं मानता। वैनचिंग बोलने लगा, ऐसा नहीं है विंग, ऐसा नहीं है। विंग ने बोला, ऐसा ही है गग्गा, ऐसा ही है। आप एक बार सोच सकते हो, अगर उस दिन लान वांगजी वहाँ पे नहीं पहुँचता तो मेरे साथ क्या होता। मेरा पूरा इज्जत लूट जाता, लोग मुझे चीर के खाता, मेरी बॉडी, मैं अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी की सब कुछ खो देती। मुझे बेच दिया गया था। अब सोच सकते हो अगर वो कोटे में मैं वो वो बोल नहीं पा रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा ही दुख, हद से ज़्यादा दुख हो रहा था आज उसे तभी भी इतना दुख नहीं हुआ। बट अब जियांग चेंग जिस तरीके से बात कर रहा था, विंग को पता चल गया था कि जियांग चेंग उसे कुछ नहीं मानता, उसको बस यूज़ किया गया है। एंड जियांग चेंग बोला, विंग मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी, बिलीव मी। विंग ने बोला, बस कीजिए, अब बस कीजिए। आपको नहीं पता मैं तभी भी आपके बारे में सोच रही थी। मैं हर टाइम आपके बारे में सोच रही थी। आपके लिए मैंने ये सब कुछ किया। मेरी ज़िंदगी, मेरी इज्जत, मेरी होल लाइफ बर्बाद होने वाला था। और आप अभी भी सेल्फिश की तरह आपकी बात सोच रहे हो। हाँ, अभी भी आप अपनी ही बारे में सोच रहे हो। बस हुआ। आज से ना आप मेरी भाई हो, ना मैं आपकी भाई हूँ, ना मैं आपको जानती हूँ, ना मैं आपकी फैमिली को जानती हूँ। पहले तो आपकी फैमिली ने मुझे निकाल दिया, तभी भी मैंने कुछ नहीं बोला था। मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। बट आपसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने देख लिया है कौन मेरा अपना है और कौन मेरी पराया है। ये बोल के वो जियांग चेंग की तरफ देखने बोला, काका आप यहाँ से निकाल जाइए। एंड जियांग चेंग जो विंग को कुछ बोलना चाहता था या फिर वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या बोले। एंड वो जो है ना, वो सीधा उस रूम से निकल गया था। हाँ, एंड विंग वहाँ पे बैठ के रोने लगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा। इस इंसान के लिए उसने ये सब किया। हाँ, और ये इंसान, इतनी सेल्फिश लोग कैसे हो सकता है। हाँ, कैसे हमेशा अपनी ही बारे में सोचना। वो सब क्या नाटक था जो जियांग चेंग ने उससे दिखाया था। सब नाटक था, सब झूठ था, सब झूठ, दिखावा था। हाँ, दिखावा जो विंग के साथ सबने किया। सबने बस विंग के साथ दिखावा किया, उसकी यूज़ करना हो गया, उसे टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। ये चीज़ विंग को पता चल गया था। विंग रो रहा था, फूट फूट के वो रो रहा था। एंड दूसरी तरफ जियांग चेंग जब उस रूम से बाहर आया ना, तब जियांग चेंग एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वहाँ पे दरवाजे पे, मतलब जो दीवार था ना, वहाँ पे वांगजी अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ा था। एंड वो जियांग चेंग की तरफ घूर के देख रहा था। एंड जियांग चेंग इतना ज़्यादा डर गया ना कि वो जल्दी से अपनी आंखों को नीचे कर लिया। एंड वो जाने ही वाला था, तभी वांगजी ने पीछे से बोला, वेट, रुक जाइए। एंड ये बोल के जियांग चेंग एकदम रुक गया था, क्योंकि वांगजी जिस वॉइस में बोला था ना, वो बहुत डरावना था। एंड वांगजी जो धीरे धीरे जियांग चेंग के पास आया एंड बोला, आपको क्या लगता है, हाँ, आप इस तरीके से मेरी ओमेगा से बात करोगे, मेरी ओमेगा को एलिगेशन लगाओगे और मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा? हाँ, सोच लीजिए, ये आखिरी, हाँ, ये पहली और आखिरी आपकी गुनाह है जो आपने किया है। और आइंदा नेक्स्ट टाइम अगर मेरी ओमेगा से इस तरीके से बात किया ना, तो मैं भूल जाऊंगी आप मेरी ब्रदर की कुछ लगते भी हो। और हाँ, मेरी ओमेगा ने जो चीज़ बोला था ना, सब कुछ सच है, सब कुछ। आपकी वजह से उसने बहुत सेक्रीफाइस किया और नहीं, और आप मेरी ओमेगा से जितनी हो सके दूर रहना। समझ में आ गई? तो विंग जियांग चेंग बहुत ज़्यादा डर गया था वांगजी के वॉइस से। उसने बोला, हाँ, मैं समझ गई। वांगजी ने बोला, गुड, एकदम अच्छी बात है। वो जिस तरीके से बोल रहा था ना, वो बहुत डरावना था, बहुत डरावना। जियांग चेंग सच में डर गया था। वो जल्दी से वहाँ से चला गया था। एंड वांगजी
जो दूसरी तरफ देखा, वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था इस जियांग जिंग के ऊपर, हद से भी ज़्यादा। बट वो जियांग जिंग को कुछ नहीं कह सकता, अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं कह सकता। एंड दूसरी तरफ अंकल ने उसका दिमाग पहले से ही ख़राब कर दिया था, तो वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड अंदर से जो विंग की रोने की साउंड आ रहा था ना, उससे वांग जी को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था। वो एक लंबा सा ब्रेथ लिया एंड फिर उस रूम के दरवाज़ा खोला एंड वो सीधा अंदर चला गया। एंड जब विंग ने उसको देखा ना, तो विंग जल्दी से अपनी फेस को जो है ना, आंसू जो है ना, वो पोंछ रहा था। एंड वांग जी सीधा विंग के पास आया एंड विंग को एक कस के हक कर लिया था, एकदम कस के। एंड विंग कुछ समझ पाता उससे पहले वांग जी ने बोला, शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, किसके लिए रो रहे हो? मैं नहीं चाहती तुम्हारी ये मोती जैसी कीमती आंसू को तुम किसी अहरे गहरे लोगों के लिए बहाओ। मैं तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं देख सकती विंग, और मैं देखना भी नहीं चाहती। और तुम कभी भी नहीं रोगे, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देखना चाहती। और मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ, अगर किसी के भी वजह से तुम्हारी आंखों में थोड़ी से भी आंसू आए ना, तो उस इंसान की शामत आ जाएगा, आई प्रॉमिस। एंड आज मैं तुम्हारी भाई को माफ़ कर रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारी भाई की कोई बातों की वजह से या फिर तुम्हारी भाई की वजह से तुम रोगे ना, तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी भाई तो क्या, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। एंड विंग वांग जी की बात सुन के एकदम शांत हो गया था। वो वांग जी की गुस्सा वो फील कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये इंसान विंग के लिए ये सब कुछ कर क्यों रहा है। हाँ, किस रीज़न के वजह से वो विंग की इतनी ध्यान रख रहा है।